नेक्स्ट सोर्सेज है एनिमल सोर्सेज। जो एनिमल से हम जो कपड़ा हमें मिलता है, ठीक है। एनिमल सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग वुलन एंड सिल्क क्लॉथ्स। एनिमल सोर्सेज में हमें जो कपड़ा मिलता है जैसे कि वुलन का और सिल्क के क्लॉथ्स हमें मिलते हैं। वूल इज obtained फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप, कैमल, योक, एंगोरा, गोट एट्सेट्रा। जैसे आपको पता ही होगा जो वूल होती है वो हमें बेसिकली हमें पता ही है कि शीप से मिलती है, भेड़ से मिलती है। और भी कई एनिमल्स होते हैं जैसे शीप के अलावा कैमल, योक, एंगोरा, गोट, ठीक है, जिनसे हमें वूल मिलती है। हेयर ऑफ एनिमल्स इज स्पन इनटू वुलन yarn. This yarn is used to make woolen clothes. Wool is light and soft, but its clothes are very thick. कहते हैं जो मतलब जो ऊन होती है जैसे, है ना, तो जो ये हमें कहाँ से, जैसे शीप से मिलती है, तो ये जो जहाँ से मिलती है उनके एनिमल्स के ये हेयर्स होते हैं, ठीक है। देन इसको स्पन करके इसको वुलन यार्न में बनाया जाता है। फिर ये जो यार्न जब बन जाता है फिर इससे जो ऊनी कपड़े थे वो तैयार किए जाते हैं। जो ऊन होती है वो काफ़ी हल्की होती है और सॉफ्ट होती है, बट जो इसके जो कपड़े इससे बुनकर बनाए जाते हैं वो काफ़ी थिक होते हैं, काफ़ी मोटे होते हैं। नेक्स्ट है सिल्क क्लॉथ्स। सिल्क इज obtained फ्रॉम द saliva ऑफ एन इंसेक्ट कॉल्ड silkworm. It feeds on the leaves of mulberry tree. As it grows into adulthood, the caterpillar spins a cocoon around itself and changes into pupa. At this stage, the cocoon is boiled in warm water. This kills the insect and loosens the cocoon. It becomes easy to separate the silk strand, which is spun into a reel. Silk cloth is woven from silk thread. कहते जो सिल्क होती है वो हमें पता है कहाँ से मिलती है, सिल्क वॉर्म से मिलती है। जो सिल्क वॉर्म एक कीड़ा होता है, वहाँ से जो सिल्क को बनाता है उससे हमें सिल्क मिलती है। सिल्क वॉर्म लीव्स पे क्या करते हैं, एग्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर कुछ दिन बाद वो लार्वा जो निकालते हैं, देन वो कुछ दिन बाद वो फिर लंबा हो जाता है, ठीक है, लंबाई में फिर वो कुछ दिन बाद और बड़ा हो जाता है। फिर वह अपने सर को जब कहते इधर उधर हिलाता है तो क्या होता है, उससे एक लंबा धागा बनता है। फिर कुछ दिन बाद वायु से, हवा से वो क्या होता है, जो धागा होता है वो सूख कर रेशमी धागा बन जाता है। कोकून में बंद लार्वा प्यूपा में बदल जाता है। फिर थोड़े दिन बाद जैसे 10-15 दिन बाद क्या होता है, प्यूपा जो होता है ना वो कीट बन जाता है, कीड़ा बन जाता है जो कोकून को काट कर बाहर निकल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसे कोकून का रेशमी धागा टूट के कई पीसेस में हो जाता है, टूट जाता है। फिर रेशम, हम जब जो रेशम होता है, जो सिल्क होती है, हम कैसे इसको लेते हैं, कीट को बाहर निकालने से पहले ही उसे ना वार्म पानी में डालकर उसको मार देते हैं और जो धागा है उसको अलग कर देते हैं। इस तरह सिल्क वॉर्म से सिल्क बनती है। रेशम के टुकड़ों से कपड़े बनाए जाते हैं। ये पॉइंट लिखा है, सिल्क वाज डिस्कवर्ड इन चाइना। जो पहले सिल्क की जो खोज हुई थी वो चाइना में हुई थी फर्स्ट टाइम, ठीक है। सिल्क वाज डिस्कवर्ड इन चाइना। देन आगे हैं सिंथेटिक फाइबर्स। हमारी दो तरह की फाइबर्स थी ना, एक नेचुरल और दूसरी थी सिंथेटिक। अब हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। फाइबर्स दैट आर मेड फ्रॉम द केमिकल्स एंड पेट्रोलियम्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। जो फाइबर कहते हैं जो पेट्रोलियम और केमिकल्स से बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स। नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर सिंथेटिक फाइबर्स। ये सिंथेटिक फाइबर्स है जो मैन मेड है, मतलब इंसानों, ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाई जाती है ये फाइबर्स। एंड नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर सिंथेटिक फाइबर्स होती है। सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक क्लॉथ्स आर स्ट्रॉन्ग, लाइट एंड शाइनी। ये जो सिंथेटिक के कपड़े होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं, लाइट और शाइनिंग होते हैं। दे कैच फायर इजली एंड डू नॉट अलाउ एयर टू पास थ्रू दैम। सो जो सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं उसमें जो हवा होती है वो पास नहीं होती, हवा नहीं लगती, ठीक है। और जो सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं उसको आग जल्दी पकड़ लेती है, उसको आग जल्दी, सिंथेटिक क्लॉथ्स को आग जल्दी लग जाती है। नेक्स्ट है वेरियस स्टेजेस ऑफ मेकिंग क्लोथ्स। अब जो कपड़ा जैसे तैयार किया जाता है उसको स्टेप बाय स्टेप तैयार किया जाता है। उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, जैसे पहले फाइबर से कपड़ा, उसकी फिर देन उसकी स्पिनिंग करनी,
फिर उसको बुनना, फिर उसको डाई करना, फिर उसको प्रिंट देना, ठीक है, अलग अलग स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आ गया कलेक्शन ऑफ फाइबर्स। फार्मर्स ग्रो कॉटन एंड जूट प्लांट्स आर रेज शीप और सिल्क वॉर्म फाइबर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। पहले जो फाइबर की कलेक्शन कैसे की जाती है, प्लांट्स एंड एनिमल से। नेक्स्ट है स्पाइनिंग। स्पाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थ्रेड्स फ्रॉम फाइबर्स, ठीक है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जो थ्रेड बनाने में उस थ्रेड बनाकर उसकी फाइबर्स की जाती है। इन ओल्डन डेज पीपल यूज्ड चरखा टू स्पिन। Later machines like spinning jenny were used. Nowadays this is done by huge machines. कहते स्पिनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो फाइबर से धागा जो थ्रेड तैयार किया जाता है। पहले जो टाइम होता था, जो पुराने दिन होते थे, तो आपको पता है चरखा होता था जिसको मतलब ऐसे एक फाइबर से थ्रेड तैयार किया जाता था। ऐसे आजकल तो वैसे और भी बहुत सारी जो बड़ी बड़ी मशीन्स आ गई जिससे वो फाइबर से थ्रेड तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है वीविंग। फिर उसके बाद जब थ्रेड तैयार होता है फिर उसको कैसे उसकी वीविंग की जाती है, कैसे उसको बुना जाता है। आफ्टर स्पिनिंग द थ्रेड और yarn इज woven into cloth. A loom is used for weaving. If the loom is run by hand or by feet, then it is called hand loom. If the loom runs on electricity, then it is called power loom. Weavers are those who weave the yarn into cloth. फिर धागे से फिर उसको क्या करते हैं, कपड़े को बुनते हैं, ठीक है, कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है। उसको जब फाइबर्स उसके बाद क्या करते हैं, थ्रेड को फिर यार्न में करते हैं, फिर उसको कपड़े को हम बुनते हैं। अगर हम हाथों से बुनते हैं कपड़े को तो उसको हैंडलूम कहते हैं। अगर वो बिजली से तैयार किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पावर लूम बोलते हैं। वीवर्स आर दोज हु वीव्स दी yarn into clothes. वीवर्स वो होते हैं जो कपड़ा बुनने का काम जिनका होता है, कपड़ा जो बुनते हैं उनको हम वीवर्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डाइंग एंड प्रिंटिंग। अब कपड़ा भी तैयार हो गया, अब उसको आगे क्या स्टेप होगा, उसको डाई करना, उसको कलर देना, ठीक है, और उसका प्रिंट देना। डाइंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग कलर टू द क्लॉथ. द क्लॉथ इज सोक्ड इन वाटर कंटेनिंग अ कलर और डाई देन ड्राई. फिर क्या, कपड़े को हम कोई भी कलर देते हैं, रंग देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, कपड़े को फिर उसको सुखाया जाता है। डायर्स आर दोज हु डाई द क्लॉथ्स. डायर्स कहते हैं वो होते हैं जो कपड़े को डाई करते हैं। ब्लॉक्स आर यूज टू प्रिंट डिज़ाइन ऑन द क्लॉथ. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रिंटिंग. फिर अब डाई हो गया, कलर हो गया कपड़े का, फिर उसको हमने प्रिंट देना है। तो इसकी ना अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स में ना प्रिंट दिया होता है जिसको हम छापा बोलते हैं। फिर वो क्या करते हैं, उसको कलर में लगाकर वो कपड़े में हम छाप देते हैं। जिस डिज़ाइन का होगा वो ही डिज़ाइन वो कपड़े पे डिज़ाइन बन जाएगा। प्रिंटिंग मेक्स क्लोथ्स अट्रैक्टिव. इससे प्रिंटिंग से क्या होता है, जो कपड़ा थोड़ा देखने में और अट्रैक्टिव बन जाता है, सुंदर बन जाता है। डिज़ाइनर्स आर दोज हु डिज़ाइन द प्रिंट्स फॉर द क्लॉथ. प्रिंटर्स प्रिंट द डिज़ाइन ऑन द क्लॉथ. डिज़ाइनर होते हैं जो कपड़े को डिज़ाइन देते हैं, ठीक है, और वो जो प्रिंट देते हैं, और प्रिंटर्स होते हैं जो कपड़े को जो प्रिंट करते हैं। प्रिंटर्स प्रिंट द डिज़ाइन ऑन दी क्लॉथ्स। हाँ जी, नेक्स्ट आ गई फिनिशिंग एंड स्टिचिंग। अब जब कपड़े को डाई भी हो गया, प्रिंट भी हो गया, उसके बाद कपड़े को थोड़ी फिनिशिंग देनी है, ठीक है, और देन उसको स्टिच करना है। बिफोर द क्लॉथ इज स्टिच्ड इट इज़ मेड स्मूथ एंड शाइनी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिनिशिंग. कपड़े को फिर उसके बाद थोड़ी और स्मूथ और शाइनिंग दी जाती है, उसको थोड़ा स्टिच किया जाता है, मतलब कितने मीटर के से कपड़ा रखना है, तो उसको कि हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस को फिनिशिंग बोलते हैं। फिर फिनिशिंग के बाद क्या किया जाता है, टेलर से कपड़ा सिलाया जाता है, स्टिच किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आ गई केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ क्लॉथ्स. अब केयर को कैसे, क्लॉथ्स को कैसे उसकी केयर करनी, कैसे उसको रखना है. द केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ क्लॉथ्स इज इसेंशियल फॉर आवर बॉडी प्रोटेक्शन एंड पर्सनल हाइजीन. वॉशिंग. We should wash cotton clothes separately with good soap and water. Silk and woolen clothes should be generally dry clean. हमें जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं उसको अच्छे साबुन से अलग से धोना चाहिए, और जो सिल्क और वूलन के क्लॉथ्स होते हैं उसको ड्राई क्लीन कराना चाहिए. ड्राइंग. We should dry clothes in sunlight. Dark colored clothes should be dried in shade. जो कहते हैं जो कलर होते हैं कपड़े, कहते जो हमें अगर कपड़े को ड्राई करवाना है तो हमें सनलाइट में कराना चाहिए. नेक्स्ट है आयरनिंग.
Clothes wrinkles after washing, we should iron them to remove the wrinkles. We look smart in wrinkles free clothes. फिर आपने देखा होगा जब हम कपड़े को वॉश करते हैं उसको धोने के बाद कपड़े में काफ़ी वल पड़ जाते हैं, ठीक है, तो हमको उसको क्या करना है, अच्छे से उसको हम आयरन मतलब कि प्रेस करना चाहिए। इससे हमारी जो प्रेस की जब हम कपड़े डालते हैं तो हमारी लुक और भी स्मार्ट लगती है। स्टोरिंग टू प्रोटेक्ट क्लॉथ्स फ्रॉम इंसेक्ट लाइक सिल्वर फिश, we fold clothes or hang them or hanger in the cupboard. We should use neem leaves or naphthalene balls in the cupboard to keep away silver fish and moth. हमने कपड़े को कैसे स्टोर करके, जैसे हम अपने कपबोर्ड में या फिर अपने अलमीरा में कपड़े रखते हैं, ठीक है, उसको अच्छी तरह तह लगाकर, ठीक है, या फिर उसको हैंगर्स में हम हैंग कर दें, तो क्या होता है, जो कई ना कीट होते हैं, जो कीड़े होते हैं जो कपड़े को खा जाते हैं, तो उससे बचाने के लिए हमें जो नीम के पत्ते होते हैं वो रखने चाहिए, या फिर जो फिनाइल की गोलियां होती हैं वो रखनी चाहिए। इससे क्या होता है, कोई भी जो कीड़ा होता है वो कपड़े को नहीं, उसके पास नहीं आता। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डन दिस चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।